जो ये बालाम है, जो प्रॉफिट परमेश्वर का, वो आज उन परमेश्वर के दासों को दर्शाता है जो आज भी लोगों को श्राप देते हैं। मेरी कलीसिया छोड़ी तो श्राप आएगा, टेंशन फ्री हो जाओ, परमेश्वर उसके श्राप को आशीष में बदल देगा। आमीन। आप परिवार हो, मगर याद रखना, जिस दिन मन करे दरवाजा खुला है और आपको आशीष देकर हम रिलीज करेंगे। मिनिस्ट्री मैनिपुलेशन से नहीं हो सकती। दुख की बात यह है कि आज भी बहुत बलाम है जो लोगों को डराते हैं, अगर मेरी कलीसिया छोड़ी तो श्राप आ जाएगा, कभी फलोगे फूलोगे नहीं, कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आज निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनके श्रापों को आशीष में बदल देगा, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज के बाद किसी के श्राप से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आज के बाद किसी के श्राप से डरने की जरूरत नहीं है। Your Father is turning every curse spoken against you into a blessing and a blessing and a blessing in your favor. Amen. Hallelujah. जितना वो श्राप देंगे उतना Amen. मगर अगर आपने मान लिया और आप उस डर के अंदर आ गए, क्योंकि डर एक दुष्ट आत्मा है, तो आपके साथ वही होगा जो वो कहते हैं। इसीलिए हमें जाननी है हमारी मिरास मसीह में क्या है। ऐसे एक परमेश्वर के दास के पास में गया, मैंने कहानी आपको पहले बताई है, बच कुछ नए लोग हैं, और परमेश्वर ने मुझे अफ्रीका जाने के लिए कहा था, बट उन्होंने भविष्यवाणी दी कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तू जाए। और जब मैं घर में आया, इसीलिए बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को क्या करो, परखो, बिकॉज सम प्रोफेसाई एंड सम प्रोफेलाई। एंड यू हैव टू लर्न टू डिसर्न इट, prophecies and prophelies. So मैं जब घर आया और मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु मैंने नहीं कहा अफ्रीका जाने के लिए, आपने मुझे कहा, अगर आप बोलोगे तो मैं नहीं जाऊँ। परमेश्वर ने कहा तू मेरी आवाज़ पे विश्वास करेगा एक मनुष्य। मैंने कहा प्रभु आपकी। प्रभु ने कहा जा मैं तेरे को भेज रहा हूँ। सो मैं गया, जो उन्होंने कहा था ये हो जाएगा, वहाँ बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया टाइम रहा। वापस आया, जब वापस आया तो मैं उनसे मिलने गया, वो बहुत नाराज़ थे। और जैसे ही मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ कि तुम आईसीयू के बेड में हो और ट्यूब लगी है तुम्हारे पूरे शरीर के ऊपर। नाउ व्हाट इज दैट? ही इज प्रोनाउंसिंग अ कर्स ऑन मी, क्योंकि कर्स इज टू स्पीक नेगेटिव विद एन इल इंटेंशन। श्राप क्या है? कुछ गलत बोलना इस उम्मीद में कि आपके साथ गलत हो। अगर मैंने मसीह को नहीं जाना होता, अगर मैं उसके वचन में नहीं अड़िग होता, तो क्या होता? मैं डर जाता और मेरे साथ वैसा ही होता। मैंने कहा थैंक यू। हमें किसी परमेश्वर के व्यक्ति को कुछ बुरा नहीं बोलना। मैंने कहा धन्यवाद। मैं उनके घर के बाहर निकला, जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला, मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस I reject every evil word spoken against me in Jesus' name. I declare I will live a long life and God will bless me. Amen. केवल अगर कोई बोल दे यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा कहता है, क्योंकि वही यहोवा आपके अंदर भी रहता है। सो आपको परखना सीखना है। और मेरा दोस्त उसी व्यक्ति के पास गया और उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं तुम्हारा कल एक्सीडेंट हो रहा है, तुम्हारी हड्डी टूट रही है। क्या हुआ? अगले दिन वो एक्टिवा चला रहा था, गिरा और उसकी हड्डी टूट गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ, उसके साथ हुआ। मैं आपको क्या कह रहा हूं,
द पावर behind a curse depends upon the person if you will believe it or not. Amen. So अब आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो ढक्कन खोलने वाली। तैयार हैं आप? Believing that you are under a generational curse brings you under a generational curse. ये मानना कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के अधीन हो, वो मानना ऐसा आपको लेकर आता है श्राप के अधीन। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। एक परिवार है, मैं उनसे मिला, बिल्कुल नए मसीह में आए, उनको मेरे ख्याल से 15 दिन हुए थे, और वो मेरे पास आए, बोले पास्टर जी, मैं कहीं गया था प्रचार करने किसी दूसरे शहर में, बोले पास्टर जी हमारे श्राप तोड़ दो पीढ़ी दर पीढ़ी के। मुझे इतना बुरा लगा वो सुन के। मैंने कहा प्रभु, जिस भी व्यक्ति ने इनको शिक्षा दी, इस व्यक्ति ने इनको करप्ट कर दिया। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो चुकी है आज। आज भी हमें बहुत कमेंट आए, पास्टर जी हमारे जनरेशनल कर्ज तोड़ दो। हाँ, आज टूटेंगे सारे जनरेशनल कर्ज, और आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे बोलो, जनरेशनल कर्सेस बाय बाय। बोलो पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों बाय बाय। आमेन, हालेलुया। So, we need to change our thinking about generational curses. बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको क्या बताया, जहाँ आपकी चेतना है वही आप एक्सपीरियंस करोगे। If you believe you're under a curse, you will experience curse. If you believe you're under a blessing, you will experience blessing. Amen? So, मसीह की देह में आज इतनी शिक्षाएं डर की वजह से दी जाती हैं। मुझे पता है ये मैसेज बहुत हेटफुल है कई लोगों के लिए, बिकॉज डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में इसको टॉप में रखा जाता है। बट वी डोंट डिलीवर पीपल बाय ब्रेकिंग देयर कर्सेस, वी डिलीवर पीपल बाय स्पीकिंग द ट्रूथ टू देम। सबसे बड़ा डिलीवरेंस, सबसे बड़ा छुटकारा है परमेश्वर के वचन का सत्य लोगों को बताना। सो अब जो व्यक्ति अमेरिका में आज भी गुलाम था, आप एक घर में के गुलाम था, उसकी क्या जरूरत थी? उसको सत्य सुने। आप उसके बाद बोलो भाई तुझे अब गुलामी में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घोषणा हो चुकी है कि अब सब गुलाम आजाद कर दिए जा चुके हैं। उठ, अपना राइट का इस्तेमाल कर। बोल उस व्यक्ति को कि अब तू मुझे गुलाम नहीं बना सकता। ऐसे ही सारे मसीहों को आज खड़ा होना है, शैतान को बोलना है, शैतान मैंने सत्य जान लिया है, अब मैं तेरी गंदी डिसेप्शन में नहीं आने वाला। शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है डिसेप्शन, झूठ। वो झूठ का पिता है। मैं आपको बता रहा हूं कितने मसीह लोग समय से पहले मर गए इस डॉक्ट्रिन की वजह से। और मैं आपको बताऊं कितने मेरे ऐसे दोस्त थे जो मिनिस्ट्री में आज, उन्होंने मुझसे टाई कट कर ली क्योंकि मैं इसको मानता हूँ। वो बहुत स्ट्रांग है उसमें, तो उन्होंने बोलते हैं ना कन्नी काट ली। मगर जब तक जिंदा रहूंगा सत्य में मिलावट तो नहीं आने दूंगा। आमीन।